हमारी दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो शायद इस दुनिया से खुश नहीं हैं, जिस कारण वह हमेशा बुरी शक्तियों की पूजा करते हैं, जिससे वह दूसरी दुनिया से बुरी शक्तियों को बुलाकर किसी का अहित कर सकें। आज की यह कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने बुरी ताकतों की पूजा कर उन्हें दूसरी दुनिया से इस दुनिया में बुलाया, लेकिन उन्हें वापस भेजने में नाकामयाब हो गया, जिस कारण उसकी भूल की सज़ा कई निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ी। वैभव, जो बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में नौकरी करता है, लॉकडाउन के दौरान उसे भी अपनी नौकरी पर खतरे का एहसास हुआ। उसके एक दोस्त ने उसे एक तांत्रिक के बारे में बताया था जो हर समस्या का हल कर सकता था। वैभव के पास उस तांत्रिक का नंबर था, तो उसने फ़ोन कर उस तांत्रिक को अपनी समस्या बताई। तांत्रिक ने वैभव से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके लिए तुम्हें अपने घर पर पूजा करवानी होगी, वो भी रात में, और उस पूजा में केवल तुम और मैं ही होंगे, तीसरा कोई नहीं। इस पूजा में खतरा तो है, लेकिन अगर तुम्हारी पूजा सफल होती है तो फिर तुम्हारी हर समस्या का अंत हो जाएगा। वैभव ने जब यह सुना तो बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया, क्योंकि उस समय वैभव के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी थी। अगर उसकी नौकरी चली गई तो वह बहुत बड़े खर्चे के तले दब जाएगा, जिससे उसका घर भी नीलाम हो सकता है। तांत्रिक ने वैभव को पूजा का दिन, समय और पूजा में लगने वाली सामग्री के बारे में बता दिया। अब वैभव ने पूजा की पूरी तैयारी की और बहुत दिन आ गया जब पूजा होनी थी। पूजा का समय रात के 12:30 बजे रखा गया। असल में यह वह समय होता है जब शैतानी शक्तियाँ पूरे जोर पर होती हैं। रात के 9:30 बज रहे थे। वैभव के दरवाजे पर दस्तक हुई। वैभव ने आकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर वही तांत्रिक था जिससे वैभव की बात हुई थी। घर के अंदर आने से पहले तांत्रिक ने वैभव से पूछा, क्या तुम अकेले हो? इस पर वैभव ने हामी भरी और वह तांत्रिक घर के अंदर चला आया। वैभव ने उसे सारी सामग्री दिखाई जो वह लेकर आया था, जो कि उसने मंदिर के पास में रखी थी। उसे देखकर तांत्रिक बोला, इस सामग्री को मंदिर से बाहर निकालो और इस कमरे के बीचों बीच रख दो और मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दो, वहाँ ताला लगा दो। यह सुन वैभव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने वही किया जो उस तांत्रिक ने कहा। उस तांत्रिक ने कमरे के फर्श के बीचों बीच लाल पाउडर से एक राक्षस का चित्र बनाया और उसके चारों ओर मोमबत्ती लगाई। फिर उसने एक मनुष्य के सर के कंकाल को बीच में रख दिया, जो वह अपने साथ लेकर आया था। अब 12 बज चुके थे, तो उसने वैभव से कहा कि तुम मेरे सामने यहाँ बैठना और पूजा के दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आंखें मत खोलना। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। वैभव ने ठीक है कहकर पूजा में बैठ गया। उससे पहले तांत्रिक ने वैभव को एक बड़ा शीशा मोमबत्तियों के बीच में रखने को कहा। कहते हैं शीशा एक ऐसा साधन है जो दूसरी दुनिया तक ले जा सकता है। करीब 5 मिनट बाद कमरे में अजीब सी दुर्गंध आने लगी और सारी खिड़कियां दरवाजे बंद होने के बावजूद कमरे में हवा आने लगी। वैभव यह सब महसूस कर रहा था, लेकिन आंखें खोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। करीब 10 मिनट बाद उस कमरे में मांस की बू आने लगी और ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे वहाँ पास में कोई बैठा मांस खा रहा है। वैभव से अब और इंतज़ार नहीं हो पाया। उसने जैसे ही आंखें खोली, वहाँ पास में एक भूत सच में मांस खा रहा था। वैभव ने जैसे ही उसे देखा, वह भूत उस शीशे में चला गया। थोड़ी देर बाद सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई। अब अंधेरा छा गया। अचानक शीशे के अंदर नीली रोशनी हुई और उसमें से एक भूत दिखा। वह गौरव की ओर देख रहा था। इतना होते ही गौरव चीख पड़ा। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और यह सब देख वह चीखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, कुछ भी हो आंखें मत खोलना, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अचानक दरवाज़ा तेजी से खुला और ऐसा लगा जैसे कोई तेजी से उस ओर भागा।
तांत्रिक ने वहाँ से जाने में अपनी भलाई समझी और वह भी वहाँ से भागने लगा। वैभव डरते हुए घबराई हुई आवाज़ में उसने तांत्रिक से पूछा, बाबा आप मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए, मुझे बताइए मैं क्या करूं? उस तांत्रिक ने कहा, अभी मुझे जाना होगा। तुमने दूसरी दुनिया से एक आत्मा को बुलाया, लेकिन अब वह यहीं है इस घर में। उसे भेजना मेरे बस में नहीं है। अगर तुम कल तक जिंदा रहे तो कल तुम मेरे आश्रम आ जाना, मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। यह कहकर वह बड़ी तेजी के साथ चला गया। रात के 1:30 बज रहे थे। वैभव अपने घर में उस आत्मा के साथ अकेला था। अचानक वैभव की किचन से आवाज आई। वैभव उस ओर गया। किचन में पहुंचते ही उसने देखा बिखरे बाल, उल्टे पांव, उसकी ओर पीट किया कोई कुछ खा रहा है। जैसे ही वैभव की मौजूदगी उसे पता चली, वह बैठे बैठे ही मुड़ा और तब उसका चेहरा देख पाया था वैभव। उसके चेहरे पर 2 काले निशान थे और मुंह में खून लगा था। वह बिल्ली को खा रहा था। वैभव को देखकर वह हंसने लगा। यह मंजर देख वैभव को डर के मारे पसीने छूट गए। वह वहां से भागकर बेडरूम तक पहुंचा। अंदर का कमरा बंद कर वह कमरे में एक कोने में दुबक गया। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जल्दी ही आपके सामने होगा। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।